और इतनी सुंदर लड़की और उस टाइम पे काफ़ी क्लोज तक फिर ज़्यादा बातें होने लगी थी हमारी। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थे पेरेंट्स वगैरह भी उस टाइम पे, क्योंकि वो इसको पसंद है ऐसे लड़की की रैंडम फ्रेंड। मुझे इनका स्किन टोन बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम बच्चे ही थे एक हिसाब से। मैं इम्प्रेस करने में लगा हुआ हूँ कि बढ़िया गाना बज रहा है बाकी तो छत पे जाके बात करना पड़ता था मुझे। खमा गणिसा, कैसे हैं आप लोग? सबको नमस्ते, जय श्री राम और राम राम। मगरीसा, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सब कुछ हमारा जय हिंद ही है। ठीक है, तो अब करते हैं वीडियो स्टार्ट। हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ आवर फर्स्ट ब्लॉग एंड वी आर गोइंग टू शेयर विथ यू आवर लव स्टोरी। हम Our कैसे, real love story। यस, हम कहाँ मिले, कैसे मिले। सो हियर वी गो। काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे थे ना, कि हम लोगों से पूछ रहे थे कि हम कैसे मिले, सबसे पहले कहाँ हमारी मुलाकात हुई, कितने साल हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हम शेयर करेंगे दोनों एक साथ कि हमारी जो है क्या थी कहानी। ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, मतलब हमने कैसे हमने कैसे, मतलब ये चीज़ें हम यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। मतलब सारी चीज़ें जानने को मिलेगी इस वीडियो में। हाँ, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे डीएम्स और बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस, मैसेजेस तो इसी के रिगार्डिंग आ रहे थे कि स्टोरी पे हमारी लव रिप्लाई। मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी, हम कैसे इन चीज़ों को मैनेज किए, क्या किए, कैसे किए। एग्जैक्टली तो क्योंकि मैं फोर्स में हूँ तो थोड़ा सा ये चीज़ें मैनेज करना और इतनी सुंदर लड़की पटाना। गॉड। तो हमारी जो स्टोरी है, कौन स्टार्ट करेगा? तुम बताओगे? हमारा पहला जो चिट चैट है वो कैसे हुआ था? तुम बताओ, तुम स्टार्ट करो। पहली बात तो हम बहुत लेडीज ही फर्स्ट। थैंक यू। हम अराउंड 2000, यू नो 19 आई थिंक, हाँ, या 20 था, 19, हाँ साल था वो हमारा 2019। उस साल में हम लोग फेसबुक पे फ्रेंड थे, रैंडम फ्रेंड। मतलब ये समझ लो कि इनके शायद कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े थे और फिर उसी के थ्रू फिर इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी और हम दोस्त थे। और उस टाइम पे हमारी एज बहुत कम थी, तो मतलब हम कम मैच्योर थे और चीज़ों को इतना समझते नहीं थे कि ये चीज़ें मतलब कैसे क्या, बस हेलो हाय गुड मॉर्निंग, बस यही चीज़ें होती थी ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत लंबे टाइम तक तो यही चला कि मैं हेलो लिख दे रहा हूँ तो उधर से हाय आ जा रहा है बात करना और नहीं आता पता था नहीं हम है लोग कि को। क्या बात करनी है, मतलब एक्चुअल में मतलब क्या बात करना है। हाँ, तो हमें बिल्कुल नहीं आता था कि बात क्या करनी है, क्योंकि हम बच्चे ही थे एक हिसाब से। बट हम सिर्फ बच्चे सॉरी, तो नहीं थे फेसबुक। फिलहाल। फेसबुक 12th चला। पास कर चुका था मैं तो हाँ, ग्रेजुएट था फिलहाल उस टाइम पे। हाँ उस टाइम पे। और इनका जो है ग्रेजुएशन हो गया था उस टाइम पे, मेरा कॉलेज चल रहा था। हाँ, तो राइट। हमारा जो था, ऐसी बातचीत होने लगी, हाय हेलो, और ऐसे चलने लगा। और कई कुछ साल तक ऐसा चला नॉर्मल। आई मीन हमने नंबर भी एक्सचेंज नहीं करे क्योंकि हम इतना मेच्योर नहीं थे और हमें पता भी नहीं था कि बातें कैसे करी जाती और हैं। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थे पेरेंट्स वगैरह भी उस टाइम में, क्योंकि हाँ, प्रिपरेशन के टाइम में अब कैरियर है नहीं और हम लगे पड़े हैं एग्जैक्टली exactly। कि बस मेरी भी पढ़ाई चल रही थी उस टाइम पे, इनका भी। घर वाले पैसे लगाए जा रहे हैं, इनके कैरियर में भी पैसे लग रहे हैं अच्छे खासे। और हमें इतना नॉलेज नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता था। हम सिर्फ दोस्तों की तरह, मतलब अब आज हम उस चीज़ को फ्रेंडशिप बोलते हैं कि हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। मतलब हम उसको डेटिंग एरा नहीं बोलते, हम उसको रिलेशनशिप भी क्या नहीं बोलते। किसी भी लव मैरिज में जो फर्स्ट मतलब कि स्टार्टिंग जो होती है वो फ्रेंडशिप से ही होती है बेबी। एग्जैक्टली exactly, तो तो दोस्ती से बाद ही सारी में चीज़ें होती हैं शुरू। तो हम ऐसे ही जो है बात करते रहे कई टाइम तक। और व्हाट, मतलब देन मेरा प्लेसमेंट हो गया था और मैं जॉब भी करने लगी थी, तब ये प्रिपरेशन कर रहे थे। तो ये जो हाँ, है, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था तो एग्जैक्टली exactly, बहुत इनसे ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता था। मतलब नॉर्मली बात भी नहीं होती, नंबर नहीं एक्सचेंज हुआ था तो समझ लो फेसबुक पे उस टाइम पे क्या ही बातें होंगी। और हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। मैं मैसेज कर रहा हूँ तो उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा क्योंकि सामने वाला आदमी ऑनलाइन नहीं है। मतलब इसमें सेम टाइम पे ऑनलाइन कौन ही होगा। अब मैंने करके छोड़ दिया, फिर पता नहीं कब रिप्लाई आ रहा है। तो नॉर्मली मतलब उतनी बातें होती नहीं थी और कभी लगा भी नहीं ऐसा कि हम इतनी दूर तक। और फिलहाल एक हेलो से जो शुरू हुई थी लव स्टोरी, वो मतलब हम और यहाँ तक हम आ जाएंगे, हमने कभी नहीं सोचा था। हाँ, कभी नहीं इनफैक्ट कोई सोचा था। भी ऐसा नहीं सोचता खैर होगा, सोचता कोई नहीं, कोई नहीं अनप्लान्ड चीजें सोचता। ही मतलब गॉड्स प्लान बोलते हैं ना आजकल जो, हाँ, आजकल कि जो चल एवरीथिंग गया इज है। गॉड्स प्लान,
कि तो मतलब हमारी तो कोई प्लानिंग ही नहीं थी कि सेटल डाउन और ये सब, हमें कुछ नहीं पता था। एंड दैट टाइम मेरा प्लेसमेंट हो गया था कॉलेज से, और मेरी जॉब लग गई थी, मैं जॉब करती थी। एंड दैट टाइम ही वॉज अ एस्पेरेंट, और उस टाइम पे हमारी बात होती थी, और उस टाइम पे काफ़ी क्लोज तक फिर ज़्यादा बातें होने लगी थी हमारी। और धीरे धीरे जो है, जैसी इनका जो है और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी प्रिपरेशन ही रही है। हाँ, मतलब दैट टाइम भले ही वॉज मुझे वेरी कुछ बिजी। टाइम के लिए लगा कि निकल ना जाए। शट अप। तो हाँ भाई, और क्या, इतनी सुंदर लड़की है, कोई भी ट्राई मारता रहेगा, पता नहीं मैं कैरियर में ही रह जाऊं। ओह अब क्या गॉड, ही यही है। सब करके तो मुझे फंसा लिया। करके फंसा लिया मैंने। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा सा कैरियर फोकस था मैं, तो इसको पसंद है ऐसे लड़की की, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्चुअली हाँ, मुझे बिजी मतलब रहना। बस दिन भर मुझसे ही लगे हो, जो भी, जैसे मतलब कैरियर उस पे फोकस रहो, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत टाइम है हम साथ में स्पेंड कर वो पाए, वाला या फिर टाइप नहीं था मेरा, तो मुझे क्योंकि आदमी कैरियर में मतलब कि सक्सेसफुल रहेगा तभी तो आगे की लाइफ जो चलनी है वो थोड़ा सेटल डाउन होनी चाहिए, एग्जैक्टली। एक दूसरे को समझना। हाँ, बहुत ज़्यादा बहुत बड़े मकाम पे नहीं है फिर भी, लेकिन कम से कम ऐसे मुकाम पे रहे ना कि जी खा लें, अच्छे से जी लें, आपको हम स्टोरी शेयर कर पा तो रहे हैं, ऑफ कोर्स हम अपनी करियर, लाइफस्टाइल दिखा पा रहे कैरियर हैं। को तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, तभी जाके आप सक्सेसफुल लव स्टोरी भी ये बना थोड़ा बहुत सकते हो। फाइनेंशियल बैकअप रहेगा तभी तो हम आज वीडियोस बना पा रहे हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस बना पा रहे एंड वी हैं। आर सेटल, मैं भी वर्किंग हूँ, ये भी हाँ, वर्किंग है, तो ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो फिर आप हाँ, मैं कल को मतलब जो भी, अगर मैं हाउस हस्बैंड बनना चाहूँ तो मेरे लिए मतलब अपॉर्चुनिटी खुली हाँ, आई हुई है। मीन आई कैन डू एनीथिंग फॉर हिम, मतलब हाँ, मैं इसके लिए भी रेडी हूँ कि आई कैन डू यू नो। समझ लो लव मैरिज में ऐसी चीज़ें भी मिल जाती है, पता नहीं मिलती तो नहीं ये फिलहाल। मेरा फुल सपोर्ट है। शट अप। चुप रहो, मुझे और कुछ भी चीज़ें शौक बोलो है मत। ना, इसलिए मैं भी जॉब में थोड़ा सा कम ही मन लगता है। हाँ, वैसे इम्प्रेस तुम कैसे हुई मुझसे, मतलब ऐसा मेरे अंदर। तुम बातें नहीं करते थे ज़्यादा, मतलब उस टाइम पे जब मुझे बहुत सारे लड़के मैसेज करते थे, चिपकते थे। दैट टाइम ये मुझे पता था कि ये पसंद करता है, बस थोड़ी सी हिंट आती थी। बट क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें पूछता था कि कास्ट क्या है, ये वो, तो मुझे समझ में आ गया था कास्ट तो ये। पूछना पड़ता है अभी आगे चल के फिर। हाँ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो थे यहाँ तो मेरे इंटर तरफ, कास्ट नहीं होती, कहीं इंटर रिलीजन निकली तो फिर ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी यहाँ। मेरे तरफ से इतना नहीं था, मतलब अगर सेटल लड़का होता तो ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स हाँ कर देते, बट ऑफ कोर्स मैं भी मतलब मैं नहीं जाना चाहती थी अदर उसमें। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है या मुझे हेट करते हैं, मैं हेट करती हूँ किसी से, नहीं, मतलब दैट्स जस्ट माई चॉइस कि हाँ, मुझे सी जो जस्ट है, लव हर कल्चर। आई जस्ट लव माई एंड कल्चर, एंड मैं चाहती थी मैं अपने कल्चर के यहाँ अंदर ही जो कल्चरल है शादी डिफरेंसेस ना करूँ। हो, थोड़ा सा मिसमैच ना एग्जैक्टली, आए, और फिर एक दूसरे के ऊपर हम थोपने ना लगे कि मोस्टली ऐसे रहना है, चीज़ें ऐसे करना है, ये जब भी चीज़ें। आप लाइफ पार्टनर ढूंढो तो उसमें वाइब मैच होना, सिमिलर चीज़ें वाइब ढूंढो, मैच होना, तो सिमिलर चीज़ें। आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होती। तो सही बात है। ये हमारी लव क्योंकि स्टोरी। असली शुरुआत तो शादी के बाद होती है ना, शादी के बाद तो, शादी के पहले तो सब चीज़ें मैच होती रहती हैं। बिल्कुल सब कुछ चेंज होता है शादी के बाद, एंड शादी बहुत अच्छी चीज़ और है। तब देखी जाती है कि हाँ यार, सिमिलरिटीज़ क्या हैं। हाँ, तो अगर आप अपने ही कम्युनिटी में जाते हो या अपनी ही उसमें जाते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, बाकी जो चाहता है ऑफ ये कोर्स वो ठीक है, करे। लव मैरिज सबको, मतलब अगर आप लड़ सकते हो दुनिया से, तो और बिल्कुल ऑफ अगर कोर्स, आप मेंटली पर लड़ना प्रेशर एक झेल दिन की बात सकते नहीं होती, हो। फिर आपको डेली लड़ना हाँ, पड़ता है फिर उसी पूरी चीज़ों से। लाइफ टाइम आपको लड़ना झगड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। एग्जैक्टली, तो हमारी यही थी लव स्टोरी, और और आगे की और स्टोरी। तुम्हें बताया नहीं मैंने, और क्या, और कौन सी चीज़ें मेरे अंदर पसंद आई तुम्हें, बताओ तो। एंड मुझे इनका स्किन टोन बहुत अच्छा लगा। कि मेरी ये जब उस टाइम पे गाना भी गाते थे, तो यू नो व्हाट, मैंने देखा कि यार ये तो गाना गाता है, तो पता है ना लड़कियों को ये थोड़ा चीज़ें पसंद आ जाती है, तो मुझे लगा एक तो ये बात भी नहीं करता, कम बातें करता है, और ज़्यादा गाना भी अच्छा रिजर्व, गाता हूँ। गाना भी गाता है। अरे मतलब गा लेता हूँ यार, तो गिटार मैं विटार लाइक तो। करती थी। और मैं उस टाइम पे ना लॉन्ग डिस्टेंस में गिटार बजा के वीडियो कॉल पे सुनाता था मैडम को। और एग्जैक्टली, मैडम के घर पे इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी कि कभी कभी तो छत पे जाके बात करना पड़ता था मुझे। छत पे कभी कभी गाना मेरा बज रहा है, उधर से फोन कट गया क्योंकि मम्मी आ गई, ऐसा हुआ था। हाँ, एक बार ये पार्क में बैठे थे, और मैं गिटार गाना बजा। बजाए जा रहा हूँ, मुझे क्या पता कि फोन कट चुका है। तो ये चीज़ें भी होती हैं, और ये होनी भी चाहिए, यही तो मेमोरीज है।
यही अच्छा चीजें हम तुम्हें याद याद है कर, वो वाली क्यों चीज़? याद नहीं रहेंगे, अरे क्यों नहीं याद रहेंगे। उस टाइम में मेरी मम्मा आ गई और थी। मैं एकदम मस्त मगन हो गया एकदम कि यार साहब, मतलब मैं इम्प्रेस करने में लगा हुआ हूँ कि बढ़िया गाना बज रहा है, और बाद में पता चला, मैं पूछ रहा हूँ अच्छा गाना कैसा था, अरे यार वो मम्मी आ गई थी। वो उस गाने नहीं सुना, मतलब खैर ठीक है, फिर भी आज साथ में है हम, भले इम्प्रेस उस दिन नहीं कर पाया। तो जल्दबाजी की चीज़ें ख़राब होती वैसे भी, तो अच्छा हुआ कि हमारा हमारा बहुत आराम से जो है रिलेशन जो स्टार्ट हुआ, बहुत रिलैक्स मूड से हुआ था। हमें कोई जल्दबाजी ना हमने शादी में करी, ना हमने रिलेशन, हमें बहुत अच्छा, हमें हमारी फ्रेंडशिप को बहुत अच्छा टाइम मिला तो इसलिए तो ऑडियंस जानने का का। आज इतना सारा प्यार मिल रहा है, हम हाँ शायद परफेक्ट कपल दिखते हैं लोगों को। हाँ, ऑन कैमरा देख सकते हो, हाँ। वी आर जस्ट फ्रेंड, नॉट हस्बैंड वाइफ लाइक यस, मतलब। हम ऐसे नहीं रहते कि हमारा हाँ, कुछ वो है, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है यू नो किसी कि के ऐसा किसी के है ऊपर। कि मैं भी कुकिंग करती हूँ, ये भी कुकिंग करते हाँ, हैं, आई कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू सारी एनीथिंग फॉर मी। चीज़ें सब कुछ कर तो लेते हैं। वी आर वेरी सपोर्टिव फॉर ईच अदर, और यही हमारी जो है लव स्टोरी है। और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको जानना है तो आप हमें कमेंट करना, और डीएम भी करना, और हमें बताना कि अब कि- क्या। अभी तो हाँ, खैर किस टॉपिक पे बताना चाहिए, और खैर अभी हम अपनी ही मतलब स्टोरी अभी और तो बता नॉर्मल, सकते हैं। हमें कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो हमने सोचा कि फ़र्स्ट व्लॉग हम फिलहाल अभी ऐसे बहुत बनाते सारा हैं, प्यार मिला था आप लोगों की तरफ से, तो हमें लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए हमें, क्योंकि जिससे बहुत मतलब सारे पता डीएम तो थे। चले हमारे बारे में कि हम कौन हैं, हम कहाँ से वीडियोस बनाते हैं, हम कहाँ पे हैं। खैर फिलहाल अभी अभी हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं शेयर की कि ये कहाँ से है, मैं कहाँ से हूँ, तो अभी कैसे स्टार्ट। मिलते थे छुप छुप के, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल तो। अगर आप कमेंट करोगे तो मतलब कि आप अगर आगे के लिए बोलते हो तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे उस पे, हाँ। और वो इंटरेस्टिंग भी होगा, और हम भी थोड़ा सा मेमोराइज़ कर लेंगे, मतलब एक नॉस्टैल्जिया होता है ना कि अच्छी मेमोरीज याद कर लेना। और प्लीज़, आप लोग का प्यार हमें मिला, बहुत अच्छा लगा हाँ, हमें। इंस्टा पे अच्छा खासा प्यार मिल रहा है हमें, यू नो यूट्यूब पे भी अपना प्यार शो करिए। वैसे तो हम इंस्टा पे वायरल कपल हैं फिलहाल तो हम अब हम यूट्यूब पे भी वायरल करिए, और यूट्यूब पे भी हमें मतलब ढेर सारा प्यार बरसाइए ये। एग्जैक्टली हम चाहते हैं आप हमें बहुत सारा प्यार दें। तो हम, चलो अभी आज के लिए इतना, और अभी आगे जाके जो आपको जानना है तो आप हमें डीएम करना, हमें कमेंट्स करना, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, आवर चैनल, एंड एंड डू लाइक द लाइक वीडियो, द वीडियो। प्रेस द बेल आइकन। प्लीज़